हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन लेट्स ब्रेकअप एंड लर्न। इट्स मी प्रखर कुशवाहा। आज आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल एकदम नई चीज़, वो है अकाउंटेंसी, और ये है 11th क्लास के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, व्हाट इज अकाउंटेंसी? जब हम अकाउंट्स ही पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें अकाउंटेंसी का मतलब पता होना चाहिए। तो गाइस, अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज of accounting which is based on some specified principles and techniques used in accounting। यानी कि accountancy क्या है? एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है अकाउंटिंग की, जिसे हम यूज़ करते हैं, जिसकी टेक्निक्स और जो कि प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स पे बेस्ड है, जो कि यूज़ की जाती हैं अकाउंटिंग में। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो गाइस, इट इज द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि ये एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड है। सिस्टमेटिक नॉलेज है विच इज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की एक सिस्टमेटिक नॉलेज है बेस्ड ऑन सम स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स। यानी कि इसके कुछ पहले से ही स्पेशलाइज्ड या स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स हैं एंड टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में। यानी कि हमें जब एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर बिजनेस का हमें जो है नेट रिजल्ट निकालना होता है, तो उसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स और स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए यूज़ करना पड़ता है, अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो ये है अकाउंटेंसी हमारी। तो अब अकॉर्डिंग टू कोहलर, ये एक स्पेशलिस्ट हैं हमारे अकाउंटेंसी के। कोहलर, इनके अनुसार अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज। Accountancy is a systematic knowledge or body of theory and practice in accounting, according to Kohler. According to a specialist of accountancy, which is Kohler, who is Kohler, the accountancy is a body of theory and practice of accounting। यानी कि accountancy क्या है? बॉडी है थ्योरी की और प्रैक्टिस की इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में जो प्रैक्टिस की जाती है जिस थ्योरी की, और जो थ्योरी है उसका पूरा सार है, ये बॉडी है एक तरह से अकाउंटिंग की, अकाउंटेंसी हमारी। तो अब चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। Now guys, what are the characteristics of accounting? तो आपकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग इज एन आर्ट। is an art as well as science। यानी कि गाइज अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है एज वेल एज साइंस। यानी कि
अकॉर्डिंग टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग जो है आर्ट भी है एंड साइंस भी है। आर्ट कैसे? इट इज़ अ आर्ट ऑफ क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग द डाटा ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन अ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अकॉर्डिंग टू आर्ट कैसा है? आर्ट इसलिए है क्योंकि ये कुछ अपने एप्लीकेशंस पे बेस्ड होती है, जिसके अनुसार हम जो डाटा है हमारा अकाउंटिंग का या ट्रांजैक्शंस का जो डाटा है उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उसके बाद समराइज करते हैं टू प्रेजेंट द फुल इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू इट्स यूजर्स ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल पीरियड। एंड इट इज़ अ साइंस कैसे? बिकॉज आप सभी लोग जानते हैं कि साइंस जो है वो थ्योरी, उसकी एक बॉडी है, थ्योरी ऑफ नॉलेज है, विच इज बेस्ड ऑन सम स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स एंड फिक्स्ड प्रिंसिपल्स विच आर एप्लीकेबल टू होल यूनिवर्स। यानी कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एप्लीकेबल है होल यूनिवर्स पे, जिस तरह से उसी तरह से ये भी एक साइंस है, क्योंकि इसके पास क्या है? इट इज़ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है विच इज बेस्ड ऑन सम स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स, इसीलिए साइंस है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग में क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इसमें ऐसे ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, ऐसे ही लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि फाइनेंशियल होते हैं हमारे, जो कि आर्थिक होते हैं, यानी कि जिनमें लेन देन में कहीं ना कहीं मुद्रा या फिर हमारा पैसा शामिल होता है, ऐसे ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, तो गाइज इसमें जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं? उनको हम मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपने कोई फर्नीचर खरीदा, तो आप ये नहीं लिखेंगे कि आपने कितना फर्नीचर खरीदा, बल्कि अगर हम सिंपल लिख देंगे कितना फर्नीचर खरीदा तो ये गलत हो जाएगा, हमें उसके साथ में उसका अमाउंट लिखना पड़ेगा। तो हम जैसे हमने 10,000 का फर्नीचर खरीदा तो हम उसमें लिखेंगे 10,000। तो इसी तरह से अगर हमने 1 लीटर दूध खरीदा है, मिल्क लिया है, तो हम उसमें ये नहीं लिखेंगे 1 लीटर मिल्क लिख के नहीं छोड़ेंगे, तो उसमें उसका पैसा भी लिखना पड़ेगा। मान लीजिए 40 रुपीज़ पर लीटर हमारा मिल्क है, तो हमें उसमें 40 रुपीज़ लिखने पड़ेंगे। तो दिस रिकॉर्ड्स इन द टर्म्स ऑफ मनी, जो रिकॉर्डिंग होती है इनमें ट्रांजैक्शंस की इन द टर्म्स ऑफ मनी होती है। इसके बाद आइए क्लासीफाइंग तो गाइस क्लासीफाइंग क्या होता है? जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं, वी हैव टू पुट one type of transaction on a separate place and another type of transaction on the another place. This means that हमको ट्रांजेक्शन्स जो हैं हमारे एक तरह के ट्रांजेक्शन्स को अलग रखना पड़ता है एक साथ, और दूसरे तरह के ट्रांजेक्शन्स को एक साथ अलग क्लासीफाई करना पड़ता है। जैसे कि हमारे कुछ ट्रांजेक्शन्स हमारे एक्सपेंसेस के होंगे, तो एक्सपेंसेस को एक साइड में अलग रखना है, और हमारे इनकम है, इनकम को अलग रखना है, और हमारा जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट को अलग रखना है। तो इनको अलग अलग टर्म्स में क्लासीफाई किया जाता है, तो इसलिए इसको कहते हैं क्लासीफाइंग। ये हमारी होगी क्लासीफाइंग। इसके बाद आता है समराइजिंग। तो गाइज आफ्टर क्लासीफाइंग वी हैव टू समराइज द ट्रांजेक्शंस, हमको समराइज उनकी ट्रांजेक्शंस की सारी नेट रिजल्ट बना के एक समरी निकालनी पड़ती है। तो इसके लिए हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। उन ट्रांजैक्शंस की समरी का मतलब है हमें नेट रिजल्ट में क्या मिला, नेट प्रॉफिट मिला, हमारा नेट लॉस हुआ, हमारी नेट इनकम क्या हुई, क्या क्या चीज़ें हमारे पास एसेट में है, क्या कैपिटल है हमारी लास्ट ईयर में। तो ये सब हमें करने के लिए हमें उसको समराइज करना पड़ता है। इसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। After the summarizing, we have to interpret the results to its users to give the full information to its users. इसके बाद जब हम क्लासीफाई कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, हमने एक नेट रिजल्ट हमारा निकल आया, इसके बाद इस रिजल्ट को हम इंटरप्रेट करते हैं ताकि ये फुल इन्फॉर्मेशन दे सके इसके यूज़र्स को और मैनेजमेंट को। इसके यूज़र्स कौन कौन से हैं? हमारे क्रेडिटर हो गए, और गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट अगर रिकॉर्ड मान सकती है तो गवर्नमेंट भी हो गई, और क्रेडिटर्स भी हो गए, डेटर्स हो गए, वेरियस अदर पार्टीज़ हो गई,
और कंपनीज हो गई अलग अलग जो हम जिनको हमारी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उनके लिए हमें एक रिजल्ट मेंटेन करना पड़ता है ताकि हम अपने दिखा सकें कि हमारी कितनी साख है, कितना क्या हमारे पास कैपिटल है, क्या क्या है, हम कितना इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सब। इसके बाद आता है आफ्टर इंटरप्रिटेशन इट कम्स टू कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। Communicating results is familiar to interpretation of results। यानी कि जब हमें इंटरप्रेट कर लेते हैं, हम रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद में हम कम्युनिकेट करना होता है हमें वेरियस पार्टीज़ और नीडी पार्टीज़ को, जैसे कि क्रिएटर हो गए, हमारे डेटर हो गए, और लोग हो गए, और अलग कंपनी हो गई, मैनेजमेंट हो गया, तो उनके लिए हमें अपना रिजल्ट्स बताने पड़ते हैं। अगर उनको ज़रूरत है तो हम उनको अपने रिजल्ट्स बताएंगे, हमारा प्रॉफिट कितना है, इनकम कितनी, कैपिटल कितनी है, एक्सपेंडिचर वगैरह, ये सारा हमें बताना पड़ता है, हमारी साख कितनी है, ये सब चीज़ें। तो गाइज आप समझ चुके होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। मैं साइड में हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक पे आपका नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग तो गाइज आपका पहला ऑब्जेक्टिव है टू कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ वेरियस बिजनेस ट्रांजैक्शंस। यानी कि जो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, व्यावसायिक लेन देन जो हमारे हो रहे हैं, उनका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना, उनको एक सिस्टमेटिक वे में सहेजना, ताकि हम आने वाले समय में उसको स्कैन करें, ज़रूरत पड़े तो हम उसको स्कैन कर सकें और कोई गलती ना हो। तो इसके लिए फ्रॉड और एरर्स को बचाने के लिए हमें टू कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस रखने पड़ते हैं। इसके बाद टू ascertain the financial position of business from year to year। तो गाइस आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस फ्रॉम ईयर टू ईयर। यानी कि टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारा बिजनेस कौन से लेवल पे स्टैंड करता है, हर साल उसकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितना हमारे पास क्रेडिट है, कितनी इनकम है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये सब जानना इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग किस लिए करनी पड़ती है, ताकि हम उसका नेट रिजल्ट जान सकें कि हमारा बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, पर ईयर हमारा बिजनेस कितना कमा रहा है, कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हमारे टर्नओवर कितना मिल रहा है, तो ये भी ज़रूरी है। इसके बाद आता है आपका थर्ड ऑब्जेक्टिव टू ascertain the net profit and loss। to ascertain the net profit and loss per year according to our turnover and investment, हमें कितना पर ईयर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये जानने के लिए हमें अकाउंटिंग ज़रूरी है। इसके बाद आता है चौथा टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और लॉस। टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि जो हमें प्रॉफिट और लॉस हो रहा है पर ईयर, उसके रीजंस क्या हैं, उसमें कुछ एरर तो नहीं है, उसमें क्या चीज़ हमारी कम रह जा रही है जिसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है, या क्या हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट हो रहा है। इसके एग्जैक्ट रीजंस जानना भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव में शामिल है अकाउंटेंसी की।
इसके बाद आता है आपका फिफ्थ ऑब्जेक्टिव, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रॉड्स एंड ओमिशंस। यानी कि हमें बिजनेस को फ्रॉड से, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा हमारे बिजनेस में और उसमें कुछ गलतियां तो नहीं हैं, इसके लिए अकाउंटिंग हमें ज़रूरी है। अकाउंटिंग ज़रूरी है डेली बेसिस पे, ताकि हम हमारे जो एरर है, अगर हमें कोई एरर हो रहा है तो उसमें ऐसा ना हो कोई चीज़ छूट जाए हमारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में, इसके लिए अकाउंटिंग हमारी ज़रूरी है। और टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रॉड्स, और फ्रॉड्स यानी कि दलाली वगैरह से, फ्रॉड से हमें बचाने, बिजनेस को बचाने में, ताकि उसमें कुछ कालाबाजारी ना हो और सब कुछ गलत ट्रांजैक्शन, इलीगल बिजनेस ना हो, उसके लिए भी, उससे भी प्रिवेंट करता है, इसलिए अकाउंटिंग हमें ज़रूरी है।